नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, पेज नंबर 93 एनसीईआरटी बुक्स है ना। जो किताबें हैं उन्हीं से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस बुक में जो दे रखा पेज नंबर 93 पे एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड। एनोमलस मतलब समझते हैं? एनोमलस का मतलब होता है असंगत, असंगत व्यवहार या असंगत गुण। असंगत क्यों? क्योंकि जैसे एक संग सभी लोग हैं तो सभी के व्यवहार एक समान, संगत व्यवहार हो गया। उसी में से कोई निकल के कुछ दूसरा व्यवहार करे तो कहेंगे असंगत व्यवहार। इसका मतलब असंगत व्यवहार या असंगत गुण किसकी? सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के असंगत व्यवहार। ठीक है ना? यानी एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और बड़ी अच्छी अच्छी बातें इस पैराग्राफ में बताई हैं और इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कह रहा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। ईच ग्रुप का मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप बनाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो सबसे पहला यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट, कई मामलों में ये अलग होते हैं। कैसे? है ना? फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप, अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से, है ना। मतलब लिथियम कई मामलों में और लोगों से अलग होगा। लिथियम यानी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए कि लिथियम होता है, फिर यहाँ सोडियम, पोटेशियम, फिर ये रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम की तो बात ही मत करिए अभी फिलहाल। ये इन लिथियम जो है इन सभी से थोड़ा अलग व्यवहार शो करता है। ठीक इसी तरह से बेरिलियम भी और सभी लोगों से कई मामलों में, मेनी रिस्पेक्ट मतलब कई मामलों में, फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ग्रुप, कई मामलों में ये अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे लिथियम और बेरिलियम, एग्जांपल के तौर पर लिथियम और बेरिलियम अनलाइक अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के विपरीत या अपोजिट। ठीक है ना? दूसरे अनलाइक, अनलाइक का मतलब, लाइक का मतलब उन्हीं के जैसा, अनलाइक मतलब उनके जैसा नहीं। यानी लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक अदर एलिमेंट्स क्या बनाता है? कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। भैया लिथियम और बेरिलियम क्या बनाते हैं? कोवैलेंट। आयनिक भी बनाते हैं लेकिन ये कोवैलेंट बनाते हैं। जबकि अदर एलिमेंट क्या होते हैं? हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी ये कोवैलेंट भी बनाता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है। जबकि दूसरे क्या है? ये आयनिक बनाते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर्टी मिल गई आपको तुरंत। ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इतनी बात समझा गई? यानी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और वो लिथियम क्या करेगा? वो कोवैलेंट कंपाउंड भी बनाता है। तो ये इसका व्यवहार अलग हो गया थोड़ा सा। इसी के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है ऐसी चीजें। ठीक इसी तरीके से डायगोनल रिलेशनशिप एक होती है। ये क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल मतलब विकर्ण संबंध, रिलेशनशिप मतलब संबंध। यानी सेकेंड पीरियड एलिमेंट में और थर्ड पीरियड एलिमेंट में, जैसे आप लिथियम, बेरिलियम, बोरान, और यहां लिखेंगे क्या? थर्ड पीरियड एलिमेंट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ और लिथियम मैग्नीशियम के जैसा और बेरिलियम एल्युमिनियम के जैसा। यानी ये आप ऐसे इसको बना लीजिए। ठीक, ये इसके जैसा और ये इसके जैसा। ठीक, यानी लिथियम मैग्नीशियम के जैसा और बेरिलियम एल्युमिनियम के जैसा व्यवहार शो करता है। इसी बात को लिखा गया है कि बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर मोर सिमिलर, ठीक, टू मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली। यानी लिथियम किसके साथ, किसके जैसा व्यवहार करता है? मैग्नीशियम के जैसा, जबकि बेरिलियम एल्युमिनियम के जैसा। तो ये एक विकर्ण संबंध नहीं बन रहा कि ये इस ग्रुप में आ रहे हैं, ये इस वाले, सॉरी ये इस पीरियड में आ रहे हैं, ये वाले थर्ड पीरियड में आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी से मिल रही है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी से मिल रही है। यानी ऐसे वाले संबंध को क्या बोलेंगे? विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। इसी चीज को लिखा है कि बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर मोर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम रिस्पेक्टिवली। आगे बता रहे हैं दिस सिमिलरिटी, ये जो सिमिलरिटी है ना, यही सिमिलरिटी, दिस सिमिलरिटी इज रिफर्ड एज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। इसे क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड के या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप के ये जो लोग हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये ऐसा क्यों करते हैं? यानी इसकी वजह क्या है? तो आगे आप हमें पढ़ना होगा रीजन। तो इतनी बातें नोट कर लीजिए, कोई खास इसमें ऐसा आप लोग सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो यही चीजें हैं,
इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये याद रखना हमें कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। जैसे कि लिथियम और बेरिलियम अनलाइक अदर एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, जबकि और लोग क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। वहां आपको समझा भी गया। कह रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात कर लीजिए। डायगोनल रिलेशनशिप में आपको ये पता चल रहा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान और थर्ड पीरियड एलिमेंट में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरियम, एल्युमिनियम के साथ लिथियम, मैग्नीशियम के साथ बेरियम, एल्युमिनियम के साथ, यानी बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर मोर सिमिलर किसके, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, यानी लिथियम का मैग्नीशियम के साथ व्यवहार होता है और बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ। कहेंगे दिस सिमिलरिटी, ये जो सिमिलरिटी होती है इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्यों, तो अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी छोटी सी कि रीजन फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड इज ड्यू टू, आगे लिखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले इतनी बात अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब रीजन की बात करते हैं। रीजंस फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्या कारण है इसके, कहेंगे रीजंस फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज ड्यू टू, यहां इज लगा लीजिए, इज ड्यू टू इट्स, यानी जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है ना, जैसे हर में क्या, ये हर ग्रुप में क्या लिथियम मिल जाएगा आपको, यहाँ बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बातें चल रही थी। कह रहे इसके जो एनोमलस बिहेवियर है, यानी इनके जो एनोमलस बिहेवियर है, असंगत व्यवहार है, इनका क्या कारण है, तो आंसर है इसका ड्यू टू, आगे उत्तर लिख रहे हैं कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, यानी इट्स स्मॉल साइज, इनकी साइज छोटी है, बात तो सही है। लार्ज साइज लार्ज चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो, यानी लार्ज चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चार्ज अपॉन साइज रेशियो का मतलब ये कि अगर आप बेरिलियम +2 या लिथियम इसको +1, इसकी +2 और इसको +3 मानते हैं, तो आप पाएंगे कि इसकी जो साइज है घटती जा रही है और ये चार्ज अपॉन साइज का रेशियो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपको सीधे पता चलेगा, है ना, तो ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसी को आयनिक पोटेंशियल भी कहेंगे आगे चल के, ठीक है। आयनिक पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल दोनों अलग चीजें, ठीक। इनकी तो बात अभी नहीं करेंगे, तो यानी चार्ज, बस ये याद रख लेंगे कि लार्ज होता है, क्या लार्ज होता है, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो इनका ज्यादा होता है। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है ज्यादा होगा ही। दूसरी चीज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी बात सही है, इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है और लोगों से, जैसे लिथियम मोर इलेक्ट्रो, और आपने ये भी पढ़ा होगा लिथियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सोडियम से होता है, ये तो बात सही है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि हर ग्रुप में, यानी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो ये लोग हो गए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, इसलिए ये भी एक कारण है। आगे बता रहे हैं क्या, फर्स्ट मेंबर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, अब यहां से और यहीं से खूब क्वेश्चन पूछे गए। एक बात बता रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप, है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप्स, जैसे ये वाले, हैज ओनली 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स, इनमें केवल और केवल 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स होती है। कौन कौन सी, 2s और 2p, ठीक, फॉर बॉन्डिंग। कैसे ऐसा क्यों, सवाल आ गया ना कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप्स हैज ओनली 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स 2s एंड 2p फॉर बॉन्डिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये सेकंड पीरियड एलिमेंट के हैं। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, किसके हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। जब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो हमें पता चल गया यहीं से कि इनमें न्यूक्लियस यहां होगा तो ये 2 सेल होगी, और इस सेल को हम बोलेंगे 1 और इस सेल को बोलेंगे 2। तो इसमें 2 ऑर्बिटल्स होंगी, एक होगा 2s और एक होगी 2p ऑर्बिटल्स। अगर आपसे पूछा जाए अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितनी है फॉर बॉन्डिंग, तो क्या होगा, यानी इसमें एक खाना होता है और इसमें 3 खाने होते हैं, ये आपको पता चल गया। यानी अवेलेबल ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग कितनी, 4, इसलिए इनकी कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो इसलिए इस बात को आगे बताया जाएगा अभी, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंसी ऑर्बिटल 2s एंड 2p फॉर बॉन्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई, इसको आप लिख सकते हैं, यानी अवेलेबल ऑर्बिटल्स अगर आपको पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, है ना, कितनी है, 3 इसकी और एक इसकी, 4 ऑर्बिटल्स इनके पास अवेलेबल है, ठीक, अवेलेबल है। अब उसमें हो सकता है इलेक्ट्रॉन एक पहले से कुछ मौजूद भी हो, तो उसके बाद हिसाब से कोवैलेंसी कम ज्यादा हम बता लेंगे, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर पूछी जाए तो कहेंगे 4 हो सकती है। आगे इसी को अभी बताया जाएगा, ठीक, ये लिखा है सब, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाली बात हमें पहले समझ में आ गई। आगे बता रहे हैं
वेयर एज सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप यानी थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात चलने लगी, हैव 9 वैलेंसी ऑर्बिटल्स। कितनी वैलेंसी ऑर्बिटल्स? 9। कितनी ऑर्बिटल्स? 9 ऑर्बिटल्स। देखिए वेयर एज सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप्स हैव 9 वैलेंसी ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? 3s 3p और 3d इनके पास होती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर, इसके लिए एग्जाम्पल यहां समझ लीजिए। जैसे आप ले लीजिए सोडियम। सोडियम किसमें आता है? तो आप कहेंगे थर्ड पीरियड में। किसमें? थर्ड पीरियड में आता है सोडियम। किसमें आता है? थर्ड पीरियड में। तो थर्ड पीरियड आपको पहले ही पता चल गया, तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये 3 सेल होगी। ये 1 बोला जाएगा, इसको 2, इसको 3, और 3 में 3s वाली ऑर्बिटल होगी। कौन सी होगी? 3s। उसका यहाँ पे हो जाएगा 3p और साथ में 3d। यही तो लिखा हुआ है, 3s 3p और 3b 9 वैलेंसी ऑर्बिटल। यानी अवेलेबल ऑर्बिटल्स अगर पूछा जाए नंबर इसका, तो यानी इसका नंबर हो जाएगा कितना? अवेलेबल ऑर्बिटल, ये छोटा छोटा लिख लीजिए। अवेलेबल ऑर्बिटल अगर पूछ लिया जाए कितनी हो जाएंगी? एक इसकी, 3 इसकी, 3 1 4 और 5 उसकी, कितनी हो जाएगी? 9। तो ये हो जाएगा 9 वैलेंसी ऑर्बिटल, इसीलिए लिखा है, यानी 9 हो गई। ठीक, यही तो बात लिखी गई है, 4 और 9। बात समझ में आ गई? बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। जो एनसीईआरटी वाले कह दें बस उसी को समझ लेना होता और कुछ नहीं। अपने मन से 3 5 करेंगे, गुड़ा गणित सब गलत हो जाएगा, क्या फायदा है ना। फॉर बॉन्डिंग यानी वेयर एज सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप्स हैव 9 वैलेंसी ऑर्बिटल 3s 3p और 3d। एक 3s की और 3p की और 5d की, तो 5 3 8 1 9 वैलेंसी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे फॉर बॉन्डिंग। इसलिए देयरफॉर, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी किसकी? फर्स्ट मेंबर की, है ना। आप ईच ग्रुप देखिए, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी भाई साहब? 4। जबकि और लोगों की क्या हो जाएगी? 4 से अधिक हो सकती है। यानी देयरफॉर मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप इज 4। इसीलिए देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बोरान केवल और केवल क्या बना सकता है? Bf4 माइनस बोरान। इसीलिए Bf5 क्यों? क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का कहां जाएगा भैया? उसको तो 4 है, ये देखिए 4 एकदम फिट घुस के उसी में बैठ गए, है ना। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में इनको और इनको समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी बोरान है, चूंकि ये बोरान, देखिए यहीं पे बोरान कितना होता है? 5 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब बढ़िया से बना लेंगे। लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? 2s2, यहाँ पे 2p1। वेरी गुड। यानी ये ऑर्बिटल्स तो पूरी फिल है, ये ऑर्बिटल्स पूरी फिल है। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक, अब आ जाइए, यहाँ कितना चार्ज है? माइनस का। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कितने ये ले सकता है? यानी माइनस का चार्ज इस पे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से सहारा बेचारा मांग लिया कि हाँ यार हमको जो है थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, फ्लोरीन से जो है काम बनाना है ना। ये वाली बात इसने कर ली। तो फ्लोरीन से भैया जब आपको बॉन्ड बनाना था तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। चलिए ये लेने वाला इलेक्ट्रॉन कहीं हम और शो कर लें, इस तरह शो कर लें। अब कितनी ऑर्बिटल्स बचे इसके पास? देखिए कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं? एक यहां आ सकता है, एक यहां आ सकता है और 2 इसमें आ सकते हैं। 2 ये, एक ये, यानी 1 फ्लोरीन इससे बढ़ जाएगा, 1 फ्लोरीन इससे बढ़ जाएगा और 1 फ्लोरीन। हालांकि ये ऐसे तो होता नहीं है, क्योंकि ये यहां से यहां उठ के जाएगा। 1 फ्लोरीन ये, ठीक है, तो ये 4 फ्लोरीन। बात को समझिए, अब सही है ना। यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ये 2s वाला यहां जाता है, तब एक ऑर्बिटल यहां खाली हो जाती, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है। ये 1 फ्लोरीन यहां फिट हो जाता है, 1 फ्लोरीन यहां फिट होने का मतलब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं। तो ये कितनी हो जाती है? 4। बात समझ में आ गई? चलिए डिटेल में हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझते चलेंगे चीजों को। देखिए भाई शुरुआत है, चीजें पहले चैप्टर में कुछ चीजें, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से जब चौथे 5वें 6ठे और कितना पढ़ते जाएंगे, खूब ज्यादा खूब बढ़िया से एकदम क्लियरिटी आती है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं वेयर एज, आप देख पा रहे हैं कि अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, अदर मेंबर ऑफ ग्रुप का मतलब इनको छोड़कर इनके निचवा वालों की बात कर रहे हैं। कैन एक्सपेंड, अपनी क्या बढ़ा सकते हैं? दियर वैलेंसी, अपनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम मोर देन 4, यानी 4 से अधिक अपनी वैलेंसी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उनके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, 3s है, 3p है, 3d है। इंतजार थोड़ी करेंगे किसी का, काहे करेंगे?
मर्तबा ये सब इंतजार वाला काम नहीं, ये इनके पास खूब भैया, जिसके पास जाहिर सी बात है एक है, दो है, चार है, इस तरीके से उनका तो मजा है। और जिनके पास ये फिक्स है कि भैया चार से तुम अधिक, देखो ये वालों तुम लोग सुन लो, यानी सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो आपसे मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछा गया था, एक बार नाइट्रोजन का, एक बार कार्बन का पूछ गया था, तो आप कितनी बताएंगे? मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। इनकी किसी की भी पूछी जाए तो आप कहेंगे 4। सेकंड पीरियड की पूछी जाए तो कहेंगे 4। थर्ड पीरियड की पूछो मोर देन 4। बात को समझिए, मोर देन 4 बात को समझिए। वेयर एज अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी फ्रॉम मोर देन 4, ये 4 से अधिक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल में कह रहे एल्युमिनियम कैन फॉर्म, एल्युमिनियम बना सकता है AlF6 के 6 फ्लोरीन से फिटिंग कर लिया इसने। कितने फ्लोरीन से? 6 फ्लोरीन से, और यहां -3 चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी और से लिया भी है, यानी 3 निगेटिव, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है ना, ये चार्ज। चूंकि ये चीजें आयनिक कंपाउंड की तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि यानी जैसे Na3 AlF6 जैसे कंपाउंड आप यहां जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि Na+ होता है, तो यानी Na3 सीधे Na3 AlF6 एक कंपाउंड आपको मिलेगा, है ना, इस तरीके का, बात समझ रहे हैं, इस तरीके का। तो ये 3 सोडियम हट गया है, तो इसलिए -4 दिखा दिया गया, क्योंकि इस पे +1 होता है और इस पूरे पे -3 हो जाएगा। बस ये बातें हम जल्दी ही सीख लेंगे। अभी अगले चैप्टर में यही सब के बारे में तो पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे माइनस कैसे प्लस, समझ रहे हैं। तो इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और कौन सा पहले चैप्टर में ये सब सवालों पूछा है, के लिए घबराएंगे नहीं। तो AlF6 -3, देखिए 6 फ्लोरीन, और यहां कितना था? 4, यहां कितना? 4। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कुल मिला के जो मेन बात है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट दिस ड्यू टू, क्यों होता है? कहेंगे स्मॉल साइज लार्ज चार्ज अपॉन साइज रेशियो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंसी ऑर्बिटल्स 2s और 2p फॉर बॉन्डिंग, इसलिए अवेलेबल ऑर्बिटल्स इसमें 4 हैं, इनकी कोवैलेंसी भी 4, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप 4 हो जाएगी। वेयर एज सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप हैज 9 वैलेंसी 3s 3p 3d फॉर बॉन्डिंग, इसलिए हम कह सकते हैं क्या? अदर मेंबर ऑफ ग्रुप कैन एक्सपेंड देयर वैलेंसी फ्रॉम कितनी? मोर देन 4। जैसे एग्जांपल एल्युमिनियम कैन फॉर्म AlF6 -3। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ और बातें। आगे बता रहे हैं कि फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक, केवल किसकी ब्लॉक की? फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक P, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले मतलब शो करना, ठीक है, शो करते हैं। डिस्प्लेस क्या शो करते हैं? ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड। क्या बनाते हैं? p पाई कौन सा बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। टू इटसेल्फ, अपने आप, यानी ये जो एलिमेंट है P ब्लॉक के, और कौन से? फर्स्ट मेंबर। अब फर्स्ट मेंबर में क्या थे? लिथियम बेरिलियम अब छोड़ दीजिए, अब बोरान कार्बन नाइट्रोजन की बात चलेगी, ठीक है ना। बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी, यानी अधिक योग्यता दर्शाते हैं। डिस्प्ले का मतलब दर्शाना, दिखाना, है ना। कहते डिस्प्ले ऑन कर दो, डिस्प्ले बंद, टीवी डिस्प्ले, तो यही डिस्प्ले का मतलब हो गया दिखाना, दर्शाना, शो करना, ठीक। ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म, देखिए NCERT वाले हैं, ये मतलब क्या कहते हैं? मतलब ये सीधे दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, हम लोग इतना मतलब बेवकूफ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि इनकी बतिया ना समझ पाए, ऐसा थोड़ो है ना। नहीं जानते रहेंगे तो सीख नहीं लेंगे क्या? मर्दवा कैसी बात करते हैं, है ना। फर्स्ट मेंबर ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट डिस्प्ले ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p बाई मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ, अपने आप से, या फिर टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन, देखिए कार्बन के साथ, यानी अपने ही साथ, यानी कार्बन एक दूसरे कार्बन अपने ही कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना। यानी ये क्या कर रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड बना रहे हैं अपने आप से। और ये बॉन्ड कैसे होते हैं? p पाई कैसे होते हैं इसमें? p पाई बॉन्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको लगेगा और ये यार NCERT में तो दिया नहीं, दिया, सब दिया है p पाई बॉन्ड। आगे इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ देखिए p पाई, इसमें भी p पाई, इसमें भी p पाई, और इसमें भी पाई। तो ये वाली बात यहां से टू अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक।
ये रही एनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में जो इन्होंने बातें भैया ने खूब अच्छे से बताई। अब आ जाइए पेज नंबर, लोग सोच रहे होंगे खत्म होने वाला आज, नहीं घबराइए मत, ठीक है ना। 94 पेज नंबर 94 एक सवाल है, कह रहे आर द ऑक्सीडेशन स्टेट, वाह, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन एल्युमिनियम क्लोराइड, या एल्युमिनियम है फिर इसका क्लोरीन, यह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसको बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। एल्युमिनियम क्लोरीन फिर H2O का होल 5 सेम है ना, क्या इसमें सेम है भैया, यानी इसकी इस वाले कंपाउंड में, सीधे सीधे समझिए क्वेश्चन को, इस वाले कंपाउंड में जो ये कंपाउंड दे रखा है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम सेम है। अब इसको निकालना पड़ेगा ना, बिना ऐसे कैसे। तो देखिए अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक बात समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि ऑक्सीडेशन स्टेट में H2O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, अब क्लोरीन का कितना होता है -1, तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा निकालना, अगर आपको थोड़ा बहुत आता हो तो ये -1 उधर चला जाता है और +2 उसमें से पहले से दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा +3, ये जो +3 है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, ये क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं इसकी कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी का मतलब ये जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं ना यही इसकी कोवैलेंसी हो जाती है, ये क्या हो जाती है कोवैलेंसी, तो ये कोवैलेंसी कितनी होगी इसकी, आगे जाके ये लिगेंड्स कहे जाएंगे और इन्हीं लिगेंड्स को बाइडेंटेड मोनोडेंटेड इस तरह से भी पढ़ा जाएगा, और ये सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी भी कहा जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरीके से नाम दिया जाएगा। तो वो अभी चीज फिलहाल हम उसको अभी वहीं पे स्टार्ट कर दें हम अपने काम की। तो ये लोग जुड़े हैं, ये 5 है इसमें 1 6, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई इसकी, यानी पूछा ना कोवैलेंसी, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक। तो ये बातें आज के लिए इतना ही, और अब जो हमारा जो टॉपिक बचता है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें हम लोग जो बाद में जो चैप्टर दिए हुए हैं, जो आगे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत यहीं पर पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। जैसे ऑक्साइड पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्साइड में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे स्टिक स्ट्रेंथ कैसे घटती है बढ़ती है, ठीक है। हाइड्राइड भी पढ़ लेंगे और हाइलाइड, 3 चीजें केवल पढ़ेंगे, हाइड्राइड हाइलाइड और ऑक्साइड, ठीक। उसका थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे हम लोग, जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एकदम अपने लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा थोड़ा बताएं। तो केवल हम इतना सीख लेंगे कि क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज, बस थोड़ा थोड़ा, कि जैसे थोड़ा थोड़ा दे रखे हम लोग इन्हीं चीजों को जो आगे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा तो आगे किसी चैप्टर में बताया जाएगा, कुछ हाइड्रोजन में बताया जाएगा, कुछ S ब्लॉक में बताया जाएगा, कुछ P ब्लॉक में बताया जाएगा, तो उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेंगे। इससे क्या होगा कि हम यहाँ थोड़ा बहुत समझे रहेंगे, एक बेसिक ढांचा एक समझे रहेंगे तो वहां भी और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक रहेगा सब NCERT का समझे, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मेहनत से पढ़ते रहिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक।